जय हिंद दोस्तों, मैं मध्य राष्ट्रपति आकाश तिवारी आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज स्टैटिक जीके का सेट नंबर 11 होगा और उसी के आगे कुछ साइंस के प्रश्न भी जुड़े हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। स्टैटिक जीके हर एग्ज़ामों में तथा जो साइंस है वो हर एग्ज़ामों में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका सेट रोज़ाना दीजिए। तो ज़्यादा बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अब पहला प्रश्न आए आपके सामने आए और इसका जवाब आपको देना है। तो पहला प्रश्न देखो, कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला जौवनी नृत्य किनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य रूप है। तो पहला ऑप्शन है दिमास जन, दूसरा है मिजो जन, तीसरा है खासी जन और चौथा है बोडो जन। तो ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही है, दिमास जन। दूसरा प्रश्न है, कह रहा न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है कीवीज, दूसरा है अरबी, तीसरा है पूर्वदेशी और चौथा है सैम्स। तो जिसने ए ऑप्शन अगर सोचा है तो वो बिल्कुल सही है, कीवीज। और इसी के आगे प्रश्न देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना वर्ष 2010 में हुई। इसे चीन का नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक और दो। इसरो किस संगठन का शब्द संक्षेप है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसरो का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, गलत है। इंटरनेशनल शिप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गलत। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑप्शन सी अगर जिसने लगाया है वो बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, वालर नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है। तो वालर नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है। पहला है मवाई, दूसरा है बंजारे, तीसरा है कालबेलिया और चौथा है ग्रासिया। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो अगर आप लोगों ने डी सोचा है तो बिल्कुल सही है, ग्रासिया। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो इसका आपको जवाब देना है 1978 में या 1988, 1989, 2009। तो अगर आपने 1978 सोचा है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है सुमेलित है हाफ ए लाइफ, अरुण शोरी, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, शिवखेड़ा, अग्नि की उड़ान, एपीजे अब्दुल कलाम, जीत आपकी, वीएस नायपाल। तो इनमें से बताना है कि कौन सुमेलित है। तो अगर आपने सी ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही है, अग्नि की उड़ान जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल सही है। हाफ ए लाइफ किसकी है। तो याद रखना वीएस नायपाल की है, तो पहले का चौथा होना चाहिए था। और वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स किसकी है। तो ये अरुण शोरी की है, ये पहला होना चाहिए था। और फिर उसके बाद जीत आपकी, तो जीत आपकी किसकी है। तो शिव खेड़ा की है। तो आगे प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि सुमेलित कीजिए सलमान रुश्दी इंटरनेट क्षेत्र से, जेरी यांग मीडिया क्षेत्र से या हरीश खरे साहित्य। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सलमान रुश्दी जो होंगे वो साहित्य से हैं, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। जेरी यांग इंटरनेट क्षेत्र से हैं, ये भी सही। और हरीश खरे जो होगा वो कहाँ किससे संबंधित है, तो मीडिया क्षेत्र से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। वर्ष 1971 में हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन परिसर की स्थापना की गई। हाँ सही, बिल्कुल। वर्ष 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, बिल्कुल सही। वर्ष 1940 में मैनहट्टन परियोजना में परमाणु ऊर्जा का पहली बार प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर जो 9 नंबर प्रश्न है इसके सभी ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है।
तो दिवस से रोजाना प्रैक्टिस सेट में आपको एक प्रश्न मिल रहा है, तो इसको जरूर नोट कर लेना और ये प्रश्न जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़। तो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दमन एवं दीव। फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक हैं, तो फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक बासु भट्टाचार्य हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बासु भट्टाचार्य। अगला देखो, कह रहा ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा उत्तर प्रदेश में, गलत। रामगुंडम तमिलनाडु, ये भी नहीं। तलचर आंध्र प्रदेश में, नहीं। कवास गुजरात, ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, कवास गुजरात। जो कोरबा है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और रामगुंडम जो है वो तमिलनाडु में नहीं, वो तेलंगाना में है। तलचर कहाँ है? तो वो उड़ीसा में है, तलचर उड़ीसा में है। मैनेची सिंबुल किस देश का समाचार पत्र है? देखो, समाचार पत्र और गुप्तचर संस्थाएं, इनसे आपका प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद जरूर रखना और इनको नोट कर लेना। तो मैनेची सिंबुल किस देश का समाचार पत्र है? तो जापान का। क्या है? जापान का। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बोर्ड का खेल नहीं है, तो सांप और सीढ़ी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सांप और सीढ़ी एक बोर्ड का खेल नहीं है। उगादि, बिहू, गुड्डी पड़वा, पुथांडु, विशु और विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो भगवान गणेश का जन्म, या रावण की हत्या, चंद्र ग्रहण, नए साल की शुरुआत। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नए साल की शुरुआत। चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो इसका आपको जवाब देना है। तो पहला दिए है 1685, 1725, 1785, 1885। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 1785 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1785। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्या 12, 9, 11, 10? तो खो खो में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल सही। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था को स्थापना की गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? तो आपको बताना है, विश्व भारती की, ज्ञानधाम विद्यालय की, या सेवाग्राम विद्यालय की, या रविंद्र विद्यालय की। तो ये इसका जो सही आंसर होगा, सही जवाब होगा, वो विश्व भारती होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, विश्व भारती। ये आपके 20 प्रश्न 11 सेट नंबर था। तो आप लोग स्टैटिक जीके के देखें और कुछ प्रश्न जो दिए हैं वो आप साइंस के देख लीजिए। तो साइंस के प्रश्न आपको देखना है, तो पहला देखो, कह रहा है पहला प्रश्न आपको जवाब देना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। तो शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, तो याद रखना जबड़े में। कहाँ? जबड़े में। तो शरीर में सबसे बलशाली पेशी जबड़े में पाई जाती है। इसे मास्टर कहा जाता है। और अगला देखो, बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है। तो इसका आपको जवाब देना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उपास्थि। तो बाह्य कण का कठोर लचीला भाग उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। यह अर्धठोस पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। अस्थि एक ठोस कठोर मजबूत संयोजी ऊतक है। ये इम्पॉर्टेंट है, जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। तो यहीं पर एक और प्रश्न याद रखना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, मांसपेशी एवं अस्थि
के जोड़ को टेंडन कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। तो ये दो प्रश्न आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको जरूर नोट कर लेना। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। फिर अगला देखो, कह रहा मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है, तो आपको बताना है तो 14 होती है। कितनी होती है? 14। तो मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या 14 है। और फिर उसके बाद यहीं पर याद रखना कि जो क्रैनियम में 8 हड्डी होती हैं, और हमारा ब्रेन हड्डी के जिस बॉक्स में सुरक्षित होता है उसे क्रैनियम कहलाता है, यही भी याद रखना। अगला है मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो आइसोमेट्रिक होगा, आइसोमेट्रिक। तो मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तब उस क्रिया को आइसोमेट्रिक कहते हैं। तो अगला देखो, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो सबसे लंबी हड्डी सभी को पता है, फीमर है। कौन सी? फीमर। फिर इसी में एक प्रश्न और याद रखना, टिबिया एवं फिबुला पैर में पाई जाने वाली हड्डी है। टिबिया एवं फिबुला पैर में पाई जाने वाली हड्डी हैं। अगला अगला आपको जवाब देना है। अगला देखो क्या कह रहा है कि खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? तो सभी को पता है, स्टेपीज। तो स्टेपीज पाई जाती है। और इसी इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और याद रखना कि इनकस तथा मैलियस कान में अन्य 2 हड्डियां होती हैं। जो 3 हड्डी होती हैं, स्टेपीज, इनकस और मैलियस, तो ये कान में 3 छोटी हड्डी होती हैं, लेकिन सबसे छोटी कौन? स्टेपीज है। टिबिया अस्थि, अभी आपने पीछे पढ़ा, टिबिया कहाँ पाई जाती है? पैर में। तो टिबिया अस्थि पैर में होती है। पैर में टिबिया एवं फिबुला दोनों हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे लंबी हड्डी फीमर है जो जांघ की हड्डी है। हाथ में अल्ना, रेडियस तथा ह्यूमरस हड्डी होती है। मनुष्य के कपाल में 8 हड्डी होती हैं। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है, तो शरीर की सबसे मजबूत स्नायु सोलियम है। क्या है? सोलियम शरीर का सबसे मजबूत स्नायु है। कुहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक है? तो बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स मांसपेशियां कोहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में सहायक होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो आगे देखो क्या कह रहा है कि आपको जवाब देना है। तो आगे आपका ये प्रश्न है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने में खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? वो ग्लाइकोजन हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन के पर्याप्त होने के कारण खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। तो ये याद रखना। और फिर उसके बाद याद रखना है कि वाइबोफ्लोबिन विटामिन 2 B2 को कहते हैं। इसकी कमी से त्वचा का फटना, मुंह में छाले पड़ना, बाल का झड़ना इत्यादि रोग होता है। और फिर अगला है नियासिन विटामिन B3 को कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रह नामक रोग हो जाता है। फिर उसके बाद इसका लास्ट प्रश्न देख लो, मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है। तो मेरुदंड हड्डियों की संख्या कौन सी होती है? तो मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। तो इसका अब यहाँ पर देख लो, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, अभी आपने पढ़ा। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो रीढ़ की अस्थियां की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, जिसे हम कशेरुक को कहते हैं। तो कशेरुक को। अब यहाँ तक आपके जो साइंस के प्रश्न थे और जो आपके प्रश्न
थे जो जीके के, तो आप लोग रोज़ाना टॉपिक वाइज टॉपिक मैं साइंस के भी प्रश्न दे रहा हूँ, तो इनको आप लोग देखें और इनको अच्छे से नोट्स भी बना लें और नोट्स भी करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इन्हीं को पढ़ के जाएँ और इनसे आपको ज़्यादा कोई बुक भी ना पढ़नी पड़े और इन्हीं में से प्रश्न आ जाएं। तो ज़्यादा न बात न करते हुए यहीं तक अपनी वीडियो को रोकते हैं। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखा और आपको अच्छा लगा तो इसे आप शेयर करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। और इसी चैनल पर आपको रोज़ाना मैथ का मैं वीडियो डाल रहा हूँ और बेसिक से एकदम क्लास में चला रहा हूँ, और उसे देखें। अगर मैथ आपकी कमज़ोर है तो मैथ ब्लास्टर्स पर आएँ और उस कमज़ोर को अपने मन से हटा दें, और उसको आप लोग इंटरेस्ट कैसे आएगा मैथ में, वो इस क्लास में पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो यहीं तक रुकते हैं, और आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में और बताइए। तो यहीं तक वीडियो रोकते हैं, तो बोलो जय हिंद।